विवा टीम अगर किसी को मिस करती होगी तो जरूर रविश, जो कि अपनी डैडी की देखभाल कर रहे हैं घर पे। एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है रविश। इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए वो, पर जरूर पूरा रियो उनको मिस करता रहेगा इस ग्राउंड के ऊपर, और विवा टीम भी। और गेंदबाजी के मार्ग पे होंगे सात्विक। और जो भी ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, फील्डर फील्डर वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं तो ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर खड़े हो जाए। 1 मिनट, यहाँ पे मैच रुकी हुई है, आप लोग प्लीज ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर हो जाए। प्रदीप भाई, सकपाल भाई, ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर हो जाए, मैच शुरू हो रही है। आज जब वॉकी टॉकी लेना भूल गए महर्षि, बॉलिंग काफी खराब हुई थी उसके चक्कर में। अब सात्विक होंगे बॉलिंग स्ट्राइक पे। सामने कौन? तो बाहुबली दीपू सोमनाथ। सात्विक और दीपू दोनों भी स्पार्टन के खिलाड़ी। स्पार्टन के कप्तान रोहित खरब मिडॉन से गेम का मजा लेते हुए अभी अभी लेदर मैच खेल के आए हैं, 0 पे आउट हुए थे वहां पे। बहुत ही बढ़िया कीपिंग वहां पे, आदि की थ्रो करने की कोशिश, आउट करने का मौका जरूर था, यहाँ पे हो सकता है चांस, पर नहीं। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पे विवा की। बढ़िया गेंद, परंतु शॉर्ट पिच गेंद की ये काफी आसान गेंद बैट्समैन को हिट करने के लिए निखिल मांजरेकर अपना खाता यहाँ पे ओपन करते हुए इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बोर्ड पे लगते हुए। 3 गेंदों में 7 रन। थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने की कोशिश, और ये 4 रन आते हुए यहाँ पे। अमित परब वहां पे मौजूद, इथुन तिथुन मिथुन डीप पॉइंट के क्षेत्र में वहां पे खड़े हैं। फिर से एक बार लॉफ्ट करने की कोशिश विकेट कीपर के ऊपर से, परंतु असफल। आदि का अच्छा थ्रो कवर किया वहां पे मिडॉन के फील्डर गुड्डू ने। अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए सात्विक। इस बार थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश, नो बॉल का इशारा करते हुए लक्ष्मण, और इस नो बॉल के चक्कर में अब फ्री हिट भी मिल जाएगी। और फ्री हिट के लिए सामने कौन? तो दीपू सोमनाथ बाहुबली। और ये क्या लंबा स्ट्रोक यहाँ पे, स्पार्टन वर्सेस स्पार्टन यहाँ पे होता हुआ, 6 रन आते हुए। और इस 6 रन के साथ अब स्कोर मात्रा तेजी से आगे बढ़ता हुआ 19 रन बोर्ड पे आते हुए। और जैसे कि महर्षि अंपायर थे, उन्होंने भी 19 रन दिए थे इसके पहली वाली मैच में, और ये मैच में सात्विक उन्हीं के एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, 19 रन सात्विक ने भी दिए। जैसे खरबूजा देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता हुआ।
एक ओवर में 19 रन। गेंदबाजी के मार्ग पे अमित परब। इस बार अच्छी गेंद फुलर लेन डालने की कोशिश अमित परब के द्वारा। विकेट कीपर की भूमिका में वहां पे सात्विक मौजूद। थर्ड मैन की दिशा में आदि। नाही आधीवर नाही, आधी जाऊ दे, आधी आपला आहे भाऊ, पण आपले माझा मूडवर आहे आता. अरे मी माझी मॅच होती ना मगाची, नाही असू दे ना, माझी मॅच होती ना मगाची, मला असे घेत होते ते लोक. नाही मी नाही घेत होतो, त्यांची कोणाचीच घेत नव्हतो. तुमचे पण होतील माहिती आहे का मग. और ये बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे. क्रिकेट का ही बात होता है क्या 1964 मतलब, एक एग्जांपल दे दो ना मुझे, बताओ तो सही. तो आप ऐसे बोलोगे मतलब, हाँ तो मेरे को बताओ ना कौन सा एग्जांपल है. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अमित परब के द्वारा. सॉरी, नहीं नहीं अभी तो मजा करना है, आगे रुको. और ये फुल लेंथ बॉल यहाँ पे उसका फायदा नहीं उठा पाए, बिकॉज ऐसी गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं डीप स्क्वायर लेग के रीजन में दीपू सोमनाथ, परंतु इस बार सीधा खेलने का प्रयास उनके माध्यम से बैठ के शॉट खेलना पसंद करते हैं ऐसी गेंदों के ऊपर. और वीर आपने जो ट्रैक आप प्लीज नीचे कीजिएगा, ये लक्षण अच्छे नहीं. और अब मात्र स्ट्राइक पे होंगे मनीष बोरसे. बैट्समैन वीर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद बीट किया वहां पे बल्लेबाज मनीष बोरसे को. ओवर की समाप्ति यहां पे होते हुए अंपायर्स यहां पे चेंज होंगे. 22 रन बोर्ड पे लगते हुए लक्ष्मण अंपायर थे तब 3 रन आए थे, महर्ष अंपायर थे तब 19 रन आए थे. अब 2 ओवर हो चुकी है, 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. अविश आए गेंदबाजी करने के लिए महर्षि के एंड से. सामने होंगे दीपू सोमनाथ. और ये बहुत ही बड़ा छक्का यहां पे आते हुए दीपू सोमनाथ की बैट से निकलता हुआ ये तड़कता पड़कता छक्का. 22 का स्कोर सीधा 28 पे. और 27 नंबर की जर्सी महर्षि की.
नाही आले बोर्ड लावून होते और ये फिर से एक बार बहुत बड़ा छक्का यहाँ पे आता हुआ दीपू सोमनाथ अपने फुल स्विंग में बैटिंग करते हुए यहाँ पे, और एक छक्का यहाँ पे आता हुआ आविश के ऊपर, किया बड़ा प्रहार यहाँ पे दीपू सोमनाथ की बैट से निकलता हुआ, और एक तड़कता फड़कता छक्का। इस छक्के के साथ अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28 और 6 34 रन बोर्ड पे लगते हुए तीसरा ओवर ये प्रगति पथ पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दीपू सोमनाथ, और उनका साथ वहां पे देते हुए मनीष बोरसे। और आदि की अगर बात करूं तो आदि आके बताते हैं, पूछते हैं क्या गेंदबाजी करेंगे, तो वहां पे सलाह दी आदि ने, जो मन में आए वो डालो। प्रोत्साहन बढ़ा है वहां पे। और ये वाइड डालने की सलाह दी थी लगता है आदि ने, परंतु वाइड बॉल यहाँ पे महर्षि अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, स्कोरर वाइड बॉल। 35 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। और ये शॉर्ट बॉल, और ये शॉर्ट बॉल के बाद फिर से एक बार छक्का यहाँ पे आते हुए आदि वहां से नाखुश लगते हुए, शायद उनकी सलाह पे भी छक्का जाता हुआ, यानी कि 41 रन बोर्ड पे लगते हुए। तीन लगातार छक्के यहाँ पे आ चुके हैं। और ये 5 रन मिलेंगे यहाँ पे, और जैसे कि मैंने कहा था पहली 3 गेंदों में ही 19 रन आ चुके थे महर्षि वहां पे अंपायरिंग करते हुए, और उनका इशारा 5 रन यहाँ पे, और फ्री हिट भी मिलेगा मिलेगा ये, बिकॉज ये नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने। अब तक 25 टोटल 24 रन आ चुके हैं इस ओवर में, अभी भी 3 गेंदे शेष। और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, कमबैक करने की कोशिश, 2 गेंदे अभी विशेष, 25 रन 24 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में, और इस 24 रन से स्कोर मात्र पहुंचता हुआ 46 रन बोर्ड पे लगते हुए, हर्ष वहां पे स्कोरिंग करते हुए। फिर से एक बार शॉर्ट पिच डालने की कोशिश, और उसका पूरा फायदा वहां पे उठाया दीपू सोमनाथ ने, छक्का यहाँ पे और एक आते हुए, टोटल 30 रन यहाँ पे आते हुए इस ओवर में सोमनाथ। और ये और एक छक्का यहाँ पे, टोटल 36 रन इस ओवर में आए हैं। पहली ओवर जहां पे महर्षि अंपायरिंग कर रहे थे 22 रन आए थे, फिर दूसरे ओवर में 3 रन यानी कि 19 रन आए थे, और दूसरे ओवर में 3 रन यानी कि 22 रन आए थे, वहां पे टोटल स्कोर हुआ था 2 ओवर के बाद। तीसरी ओवर में अब आए हैं टोटल 36 रन यानी कि 58 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे दीपू की, और दीपू का इंडिविजुअल स्कोर यहाँ पे स्कोरर को पूछूंगा मैं जरूर, कितना हुआ। क्या हुआ क्या बट, हाँ पहला बीमर थोड़ी दूसरा बीमर, हाँ कौन कौन
आज खूप चांगली बॅटिंग बॉलिंग केली ते बघा तिकडे. और ये बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे मनीष बोरसे के बैट से निकलता हुआ 6 रनों के लिए. 6 रन के साथ अब स्कोर मात्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन्स बोर्ड पर लगते हुए 64 रन्स. पूरी तरह से अपने नेबर क्लस्टर की पिटाई करते हुए यहाँ पे टीम पर्सियाना ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर. ये गेंद अंपायर लक्ष्मण का इशारा. वाइड बॉल. इस वाइड बॉल के साथ अब स्कोर मात्रा आगे बढ़ता हुआ 65 रन. और ये एज लगी है यहाँ पे. कौन मैं क्या बोलता है मैं कभी नहीं बोला मैं कभी बोला और ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे काउ कॉर्नर की दिशा में खेलते हुए दीपू सोमनाथ दस्ती की मांग करते हुए यहाँ पे उनकी टीम. और इस के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन बोर्ड पे लगते हुए अमित परब के ऊपर चढ़ा हुआ यह आक्रमण दीपू सोमनाथ के द्वारा कीपर वहां पे समझाते हुए. इस बार फिर से एक बार शॉर्ट गेंद. आदि जब तक बॉल को कीप करेंगे तब तक वहां पे 1 रन जरूर कंप्लीट किया. अच्छा थ्रो आदि का वहां पे. बैकअप में गुड्डू वहां पे मौजूद. गुड्डू एक काफी बढ़िया बल्लेबाज मिड ऑन की दिशा में फील्डिंग करते हुए. गेंदबाजी का मोर्चा यहां पे संभालते हुए अमित परब. और ये अंपायर का इशारा. वाइड बॉल आते हुए ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी ये गेंद. और रिवर्डल के तारणहार सचिन कुंडालकर इनका यहाँ पे आगमन होते हुए. क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे मनीष बोरसे के द्वारा. 6 रन यहाँ पे आते हुए. इस 6 रन के साथ अब स्कोर से आगे बढ़ता हुआ 80 रन बोर्ड पे लगते हुए. थैंक यू टू स्कोरर एकता प्रतिष्ठान के और एकता मेडिकल के. क्षमा चाहेंगे एकता मेडिकल के 90% शेयर होल्डर किरण गाड़ेकर का आगमन यहाँ पे रिवर्डल के. आज सचिन कोंडालकर से भी काफी उम्मीदें होगी बिकॉज उनके छोटे भाई समीर कोंडालकर ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है. आज 41 रन बनाए उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए.
गेंदबाजी की बात हम नहीं करेंगे, परंतु इस बार उम्मीद जरूर होगी सचिन कोंडलकर जी से भी अच्छी बल्लेबाजी करे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, उसको खेलने की कोशिश वहां पे मनीष बोरसे के द्वारा। डीप पॉइंट क्षेत्र में वीर वहां पे मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन बोर्ड पे लगते हुए। और ये बॉल चेक करने दिया है अंपायर ने। कितना बॉल हो गया इसका? 3 बॉल हो गया। रन पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन आया है। इस बार शॉर्ट बॉल, 4 गेंदों में केवल 1 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हुए महर्षि जरूर खुश होंगे। इस बार आगे आके खेलने की कोशिश नाकाम। केवल एक लेग बाइज के रूप में 1 रन आएगा ये। काफी बढ़िया टर्न यहाँ पे सफल होकर खेलने की कोशिश थी मनीष बोरसे की, परंतु कोशिश नाकाम। अंपायर का इशारा, महर्षि आउट है ये, आउट दिया अंपायर ने। 5 डॉट गेंदे यहाँ पे प्रसाद की तरफ से। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे उनकी तरफ से। पूरी तरह से कमबैक कराया इस मैच में उन्होंने टीम विवा को। विवा के कप्तान आदि बहुत खुश होंगे इसी परफॉर्मेंस से, और कप्तान अमित परब बहुत खुश होंगे। और स्कोर बोर्ड पे लगा है रन, 84 रन पे रोका है, 84 रन पे रोका है। पानी भरने गया, पानी ला ना। यश यश के पास, यश यश किधर गया? अबे यश, पानी मांगा था, इधर पानी है ना? इधर से पानी है ना इसमें? चला एक काम आज सांगितलं ना, तो ना 2 दिवसानंतर करेल। बाहर किधर से? ये ले, ये वो खराब पानी पता
85 रन का टारगेट यहाँ पे। रियो यूनिटी कप सीजन 2 के इस मैच में, इस दिन में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मैच की सेकेंड इनिंग बैटिंग में विवा क्रिक हीरोज और फील्डिंग आई है पर्सियाना वॉरियर्स, जिन्होंने 5 ओवर में 84 रन बनाए हैं सिर्फ 2 विकेट खोने पे। जीत के लिए 85 रनों की जरूरत है, 85 रन्स इन 30 बॉल्स। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं हितेंद्र। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं हितेंद्र पर्सियाना की तरफ से। पहली बॉल और उनका सामना करेंगे गुड्डू। और आते ही छक्के से स्वागत किया है हितेंद्र का। क्रिकेट ग्राउंड के मॉर्निंग टाइम्स के अच्छे खासे प्लेयर हैं गुड्डू। सुबह आप इनको पा सकते हैं इस ग्राउंड पे। और एक एक्स्ट्रा प्लेयर फील्डिंग के लिए जाते हुए पापा के अपने हौसला बढ़ा रहा है बच्चा। अगला मैच रिवरडेल राइडर्स वर्सेस विवियाना इनक्रेडिबल्स के दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है, कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारें टॉस के लिए। कैप्टन्स ऑफ रिवरडेल राइडर्स एंड विवियाना इनक्रेडिबल्स। और एक और सिक्सर मारा है। और ये लौंडा जिसका नाम है सात्विक, ये थोड़ा लंबा सिक्स मारता है लेदर में भी। अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, फिर भी एक रन चुरा लिया लॉन्ग ऑन पे। कैप्टन रिवरडेल राइडर्स। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जसीपा जी जहां भी हैं कमेंट्री बॉक्स में पधारे। मेडिकल बॉक्स, हाँ हाँ ये लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। अच्छी बॉल और रिस्पेक्ट किया सात्विक ने।
अगला मैच रिवरडेल राइडर्स वर्सेस विवियाना इनक्रेडिबल्स के लिए टॉस। पंद्रह रन एक ओवर की समाप्ति पर। नए गेंदबाज मनोज बोर से, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की है और कप्तान ने भरोसा जताया है दूसरा ओवर देने के लिए। अच्छी खासी उम्मीद उनसे। स्ट्राइक पे वापस लौटे हैं गुड्डू, उनका साथ दे रहे हैं सात्विक दुबे। मनोज की पहली गेंद, सामना करेंगे गुड्डू और थोड़े लाइन से भटके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर आगे चलते हुए 16 रन। इसी के साथ आपको सूचित किया जाता है कि रिवरडेल राइडर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अच्छी बॉल सात्विक, अच्छी बॉल, लेकिन उतने ही अच्छे से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया सात्विक दुबे ने और स्कोर को आगे बढ़ाया 23 रन। और एक और फुल टॉस बॉल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। मारना कहीं और चाहते थे और कहीं और से गेंद 6 रन के लिए निकल गई। अच्छी बॉल और ये मुश्किल भरा हो सकता है कि अमरपाजी के हाथ में गेंद सीधी और सात्विक दुबे पवेलियन की तरफ प्रस्थान करते हुए। और इसी के साथ आगमन हुआ है एक खास बल्लेबाज का, कासारियो के आदि। नॉन स्ट्राइक पे आदित्य प्रभु। और ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश गेंदबाज, अच्छी लाइन पकड़े हुए है। सिर्फ एक रन मिला गुड्डू को और स्ट्राइक पर आए हैं आदित्य प्रभु। ओवर की अंतिम गेंद है और आते ही छक्का मारा है आदित्य ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर पर स्कोर आगे बढ़ते हुए 36 रन, 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन 2 ओवर्स। बहुत ही खतरनाक अंपायरिंग करते हैं लक्ष्मण शर्मा और मिस्टर माही महर्षि, और उनके तारीफ में कुछ चंद और सुनहरे शब्द के की आवाज में। नहीं, काफी बढ़िया अंपायरिंग करते हैं महर्षि, नो डाउट।
तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं निखिल मांजरेकर। फील्डिंग कैप्टन से रिक्वेस्ट है, कुछ भी डाउट हो तो आप ही आए, पूरी टीम को ना बुलाएं, हमें समय बचाना है। वी आर क्वाइट डिलेड, समय से पीछे। अच्छी बॉल और छक्के के साथ स्वागत किया है गुड्डू ने निखिल का। लंबा छक्का मारा है, एक्सोटिका के भी आगे निकल गया। निखिल की दूसरी गेंद, सामने गुड्डू, और ये वाइड हो सकती थी, बल्ले से लगी और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, कंफ्यूज हो गया बल्लेबाज। अगली गेंद, और ये इसको घुमा दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, सीधा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया। पारी में गुड्डू 22 रन बना चुके हैं 8 गेंदों में। और अच्छी गेंद निखिल की, बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया बल्लेबाज को। अड़तालीस रन हो चुके हैं। और दिशा से भटके और बॉल वाइड हो गई। और सीधा कैच हो सकता है। बहुत ही अच्छा एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट दीपू का, और उतना ही अच्छा थ्रो, लेकिन थोड़ी सी चूक और बल्लेबाज एक रन और चुरा लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग दीपू की। अगली गेंद, और एक और मौका है कैच का, देखते हैं क्या होता है। और एक छूटा कैच, एक और छूटा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों में 52 रन बन चुके हैं। 52 रन इन 18 बॉल्स, और जीतने के लिए 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। अगर कैचेस छूटते रहेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा विवा के लिए। देखते हैं अगला ओवर कौन लेकर आ रहे हैं। वेदांग आए हैं टीम का चौथा ओवर लेकर। बहुत ही क्रिटिकल ओवर होता है फोर्थ ओवर। पच्चीस रन बनाए हैं गुड्डू ने 11 गेंदों में। और ये शॉर्ट बॉल, और वैसा ही ट्रीटमेंट गुड्डू ने किया है, बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, छक्का। लूज बॉल्स कंट्रोल करनी पड़ेंगी। 11 गेंदों में 27 रन। और एक और हाफ वॉली बॉल,
और उसी को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए गुड्डू ने निकाला। एक और सिक्सर, सिक्सर, सिक्सर। 10 गेंदों में सिर्फ 21 रनों की जरूरत। दो गेंदों में 2 छक्के। देखते हैं तीसरी गेंद का क्या हश्र होता है, बीट करते हैं या फिर एक और सिक्सर, और एक और सिक्सर, एक और छक्का। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के। जीत की दूरी को कम करते हुए गुड्डू अपने निजी 43 रन पे खेल रहे हैं। 9 गेंदों में सिर्फ 15 रनों की जरूरत। और ये वाइट बॉल हो सकती है, और ये अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, वाइट बॉल। एक और सिक्स। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुड्डू और आदि इसी ओवर में मैच फिनिश करने की कोशिश में। दो 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। आदि ने सोच के रखा है कि ये वो एक ओवर बचाएंगे तो कम से कम 10 मिनट का इजाफा होगा। एक और शॉर्ट बॉल और वही ट्रीटमेंट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 7 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए, सिर्फ 2 रन चाहिए 7 गेंदों में। और गुड्डू स्वयं 55 रन पे खेल रहे हैं, हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। एक और छक्का, और इसी के साथ विवार क्रिक हीरोज ने मैच अपने नाम कर लिया है। गुड्डू ने स्वयं 61 रन बनाए। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगातार गुड्डू ने जड़े हैं। और इसी के साथ गुड्डू मैन ऑफ द मैच घोषित किए जा रहे हैं। बहुत ही कठिन बहुत ही डिफिकल्ट था कैलकुलेशन मैन ऑफ द मैच का, लेकिन कमेंट्री बॉक्स ने डिसाइड किया गुड्डू को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। सात्विक मेरा बैट लेके आ जा। सात्विक